बायोलॉजी का बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि हम बात करें व्यापम हो, रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी, व्यापम सेंट्रल एग्जाम एंड या हम बात करें डिफेंस सेक्रेटरी, सारे एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आज आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगी डाइजेशन प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द डाइजेशन। इस डायग्राम को हम बाद में समझेंगे, पहले मैं आपको समझाऊंगी डाइजेशन क्या है, व्हाट इज द डाइजेशन। तो चलिए आज हम अभी पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन पाचन क्रिया, जिसको बोलेंगे हिंदी में पाचन। तो पाचन क्या है? आप लोग सभी लोग एनर्जी किससे प्राप्त करते हैं? सबको भूख लगती है तो क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। तो खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। जो खाना है वो किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, प्रोटीन के फॉर्म में होता है और फैट के फॉर्म में होता है। ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हम जो कार्बोहाइड्रेट है हम किससे प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त करते हैं? क्या क्या सोर्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के? जैसे गेहूं है, चावल है, स्टार्च है, ये क्या है? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जो डाइजेशन प्रोसीजर है क्या है? कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा? ग्लूकोज में चेंज होगा। किसकी प्रेजेंस में? एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट जो जिस एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज, कार्बोहाइड्रेट जिस एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज होगा उसका नाम है एमाइलेज। ठीक है। किस में चेंज कर देगा? ग्लूकोज में। दूसरा, और हम फूड सब्सटेंस की फॉर्म में क्या लेते हैं? प्रोटीन। क्या लेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन को किस में चेंज करेंगे? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड या अम्ल, प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। थर्ड है वसा। वसा को किस में चेंज करेंगे? वर्षीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। तो जितने भी फूड्स ये सारे दिख रहे हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट, ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल पदार्थ। और ये सारे जो बन रहे हैं, ये बनने वाले क्या है? सिंपल कंपाउंड, सरल पदार्थ। ठीक है। ये क्या है? सरल पदार्थ। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच complex compound convert into simple compound in the presence of enzyme. This procedure is called digestion. ठीक है, समझ में आया? जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा था डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन समझने के बाद हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम। पाचन तंत्र के क्या क्या भाग हैं। ठीक है। तो पाचन तंत्र के भाग में दो चीजें आती हैं, पहला है आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथियां। कौन कौन सी जाएंगी? पहला है आहार नाल, दूसरी है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल को इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथियों को बोलेंगे इंग्लिश में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है। तो जितना भी पाचन तंत्र है वो दो चीज से मिलकर बना है। अगेन रिपीट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है किसको बोलेंगे? क्वेश्चन दिमाग में आया। आहार नाल क्या होती है? माउथ से लेके एनस तक का जितना भी पार्ट है, माउथ से लेके एनस तक का पार्ट है, वो क्या है? आहार नाल। आपको मैंने डायग्राम में पूरा जो बनाया है, लीवर को छोड़ के और पैंक्रियाज को छोड़ के, ये पूरा क्या है? आहार नाल है। मुंह से लेकर एनस तक का पार्ट, मुंह, ग्रसिका, आमाशय, आंत और गुदा, ये किस में आएगा? आहार नाल के अंतर्गत। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है आहार नाल की जो लेंथ होती कितनी होती है? आहार नाल की जो लेंथ होती है कितनी होती है? मीटर की बात करें तो, मीटर की बात करें तो कितनी मीटर होगी? 9 मीटर। 9 मीटर।
क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन आया है कि आहार नाल की जो लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर। मीटर की बात करें तो 9 मीटर, यदि फीट की बात करें तो कितनी फीट होगी, 33 फीट। कितनी, 33 फीट। लंबाई में 9 मीटर होती है आहार नाल की लंबाई, फीट मीटर में 9 मीटर होती है लंबाई, और फीट में कितनी होती है, 33। ठीक है, तो आहार नाल का किसको बोलेंगे, माउस से लेकर एनस तक का पार्ट को बोलेंगे आहार नाल। लंबाई बोले फीट में तो 33 फीट, मीटर में बोले तो 9 मीटर। आहार नाल में माउस, ग्रशिका, आमाशय, आंत और गुदा आता है। माउस के अंदर क्या आएंगे आपका, माउस के अंदर ही पार्ट होगा आपका टीथ, दांत, जीभ और फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है। इंग्लिश में सबको पता है दांत और जीभ से क्या बोला जाता है, टंग एंड टीथ। ये सारा पार्ट किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। पाचन ग्रंथियों को कौन कौन सी होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लार ग्रंथि को सलाइवरी ग्लैंड, यकृत को लीवर और अग्नाशय को पैंक्रियास। अब आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्लैंड्स क्या हैं, ग्लैंड्स क्या होती हैं। ये चीज कब समझ में आएगी, जब आप समझेंगे ग्लैंड क्या चीज है, व्हाट इज द ग्लैंड, ग्लैंड क्या है। तो मैं आपको अभी ग्लैंड के बारे में समझाती हूँ, फिर मैं आपको ये जो पार्ट है इसको समझाऊंगी। तो मैं इतना इरेज कर देती हूँ, अभी आप ये समझिए सिर्फ ग्लैंड बस, ठीक है। पाचक ग्रंथि नहीं समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं सिर्फ ग्लैंड। अभी हम समझ रहे हैं ग्लैंड के बारे में। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड क्या है, ग्लैंड ऐसी ग्रंथियां होती है जिनसे कुछ केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल क्या होगा, या तो एंजाइम होगा या फिर क्या होगा, हार्मोन। क्या होगा, एंजाइम या हार्मोन। तो इस बेस पर जो ग्लैंड होती है वो दो प्रकार की होंगी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एंजाइम रिलीज करेंगी वो कौन सी होंगी, एक्सोक्राइन, और जो हार्मोन रिलीज करेंगी वो होंगी एंडोक्राइन। हिंदी में बोलेंगे बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो एंजाइम को रिलीज करेंगी वो होंगी बहिस्रावी ग्रंथियां, और जो हार्मोन को रिलीज करेंगी वो होंगी एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन निकलते हैं। कुछ इनके अलावा ग्लैंड होती हैं, वो होंगी मिक्स ग्लैंड, जैसे पैंक्रियाज। मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड कौन सी होगी, जो एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करेगी और एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करेगी, अंतःस्रावी की तरह भी और बहिस्रावी की तरह। इसका नाम क्या है, अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय। इंग्लिश में बोलेंगे पैंक्रियाज, जो कि यहां पर बनाया है, ये जो है स्टमक के नीचे है जस्ट। तो जो पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज ये एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करेगी और एक्सोक्राइन की तरह भी। गॉट इट, इतना समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब समझते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो मैंने आपको बता रही थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आपको समझ में आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है। पहले मैंने आपको बताया था क्या है, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि इंग्लिश में बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी है यकृत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लीवर। थर्ड अग्नाशय, अग्नाशय को बोलेंगे पैंक्रियास। ये सारी क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पाचन तंत्र में इनमें से कौन सी पाचन ग्रंथियां नहीं है। तो ये सारी क्या है, पाचन ग्रंथि। इनके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्या है, पाचन ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है कई बार, और एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया, पढ़ चुके हैं डाइजेशन की प्रोसेस, डाइजेशन क्या होता है ये पढ़ चुके हैं आप। इसके बाद आप पढ़ चुके
जो पाचन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से अंग और ग्लैंड पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम समझे ये माउथ जितना भी हमने पढ़ा है, पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। इनको मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये हम समझ चुके हैं। इसके बाद इसको ब्रीफ में समझाने से पहले मैं आपको इस डायग्राम के बारे में समझाना चाहूंगी कि ये क्या है। ये समझेंगे आप तभी तब जाके आप पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले जो स्टेप होती है डाइजेशन की, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो क्या है? इंजेशन। सबसे पहले हम जो प्रक्रिया है डाइजेशन में, सबसे पहले जो स्टेप होती है वो होती है इंजेशन। 5 स्टेप होती है, इनमें से पहले होती है इंजेशन। इस प्रोसीजर ऑफ डाइजेशन, ठीक है, जो प्रोसीजर है डाइजेशन की वो किस तरह होती है? 5 स्टेप में होती है। पहला इंजेशन होगा, भोजन को अंदर ग्रहण करेंगे। सबसे पहले जो भोजन है वो हमारे, मैं आपको बताने जा रही हूँ पाचन में क्रिया जो है किस तरह से कंप्लीट होती है, फूड कहाँ से कैसे कैसे होके गुजरता है। सबसे पहले फूड हमने लिया, वो इसमें आया, फूड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे ईसोफेगस। फूड कहाँ पे आया? इधर आया। यहां से आने के बाद जो फूड है वो स्टमक में जाएगा। स्टमक, ईसोफेगस, हिंदी में बोलेंगे इसको ग्रसिका। क्या बोलेंगे? ग्रसिका। ग्रसिका से होता हुआ जो फूड है किस में आता है? स्टमक के अंदर आता है, इसको बोलेंगे अमाशय। फूड ग्रसिका से कहाँ आया? अमाशय में आया। अमाशय से जो भोजन है वो कहाँ आएगा? इस वाले पार्ट में आएगा। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे ड्यूडेनम। क्या है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम या ग्रहणी। क्या बोलेंगे? ग्रहणी। फूड कहाँ, सबसे पहले कहाँ आया फूड? माउस में। माउस से ईसोफेगस, ईसोफेगस से होकर स्टमक में आया, अमाशय में आया, फिर धीरे धीरे कहाँ पर आया? इस वाले पार्ट को बोलेंगे ग्रहणी, ड्यूडेनम में आया। ड्यूडेनम से होकर छोटी आंत, छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में। इस तरह जो फूड है वो पूरे सिस्टम में जाता है। अब जो फूड है हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जो पाचन है ईसोफेगस में पाचन नहीं होता। ईसोफेगस में पाचन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें किसी कोई भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो फूड है यहाँ से स्टमक में कैसे आया? जो फूड है वो ईसोफेगस से स्टमक में एक गति होती है, क्रमाकुंचन गति, जिसको क्या बोलेंगे? क्रमानुकुंचन। इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टोलसिस, क्रमाकुंचन गति। ठीक है, जिसके द्वारा जो भोजन है ईसोफेगस से कहां तक आएगा? अमाशय में आएगा। ठीक, अमाशय में आने के बाद जो भोजन है वो किससे रिएक्ट करेगा? HCl। कई क्वेश्चन आते एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका कि जो भोजन है ईसोफेगस से अमाशय में आता है तो जो गति होती है, कौन सी गति होती है? वो होती है क्रमानुकुंचन। अपने आप तो सरकेगा नहीं, कोई गति होगी, तो उस गति का नाम क्या होता है? क्रमानुकुंचन या पेरिस्टोलसिस। ठीक है, क्रमाकुंचन, हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रमाकुंचन गति। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहां से क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन ये बनेगा जो HCl है, HCl का क्या फंक्शन होता है? HCl का क्या रोल है बॉडी में? जो स्टमक में HCl होता है इसका काम 2 होता है, एक एंजाइम को एक्टिव करना, दूसरा जो भोजन है उसे सड़ने से रोकना, मतलब बैक्टीरिया को नष्ट होने से रोकना। ठीक है, तो इतना पढ़ा दिया डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसीजर क्या है डायग्राम के थ्रू, और कितने पार्ट इसके पाचक सिस्टम के अंदर कौन कौन से अंग और ग्रंथियां जो है काम करती हैं। इससे आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और वो वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच।